श्री राधे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में वृक्षों की कितनी आवश्यकता है। ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जीवन के लिए हानिकारक होती है, उसको ये वृक्ष ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन बचा रहे। आज हमारे यहाँ पर वृक्षों की बहुत अधिक कमी हो गई है, जिसके कारण संतुलन नहीं बना रहता है। कभी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, कभी बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ वृक्षों की कमी हो गई है, जिससे कि वातावरण शुद्ध नहीं रह पाता है। आज वातावरण वैसे भी बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है, इसलिए हम सभी को वृक्षों को रोपण करना चाहिए। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में कहा है, जिस समय वो ब्रजवासियों को बता रहे थे कि ब्रजवासी कितने अच्छे होते हैं, ब्रजवासी कितने परोपकारी होते हैं, उसी समय ब्रजवासियों के लिए वृक्षों का उदाहरण दिया है। जैसे कि वृक्ष होते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष परोपकारी होते हैं, इनका जीवन दूसरों के लिए ही होता है। चाहे इनकी फल हों, वह वृक्ष स्वयं नहीं खाते, वह भी दूसरे ही खाते हैं। पत्थर मारने वाले को भी फल प्रदान करते हैं। ऐसा परोपकार केवल मात्र वृक्षों में होता है। हम अपने जीवन में भी वृक्षों से परोपकार सीख सकते हैं कि वृक्ष स्वयं धूप ग्रहण करते हैं, धूप सहते हैं और हमको छांव प्रदान करते हैं। इनके आश्रय में अनेक पशु पक्षी बैठते हैं, उनको सबको छांव देते हैं। वृक्ष कभी भेदभाव भी नहीं करते हैं, बिना भेदभाव के सबको हर चीज़ प्रदान करते हैं। फल भी पक्षी भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं और मनुष्य भी खाते हैं। पेड़ कभी नहीं कहता कि पशु तुम मत खाओ मेरे फल, या मनुष्य तुम मत खाओ। यहाँ तक कि वृक्ष की जो ये डंडी होती है, लाठी होती है, वह भी जीवों के लिए काम में आती है। अनेक घर बनाने के काम में आ जाती है, ईंधन जलाने के काम में आती है। यहाँ तक कि वृक्ष इतना परोपकारी होता है कि जलने के पश्चात भी उसके जो कोयला होते हैं वो भी मनुष्य जीवन के लिए काम में आते हैं। उसकी जो धूल होती है, जो धूल बन जाती है, राख बन जाती है, वह भी लोग बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। यानी मरने के पश्चात भी, जलने के पश्चात भी अपना जीवन दूसरों के लिए प्रदान करता है। इतना परोपकारी होता है। इसके फल दूसरों के लिए होते हैं, इसके फूल दूसरों के लिए होते हैं, इसकी पत्तियां दूसरों के लिए होती हैं, इसकी शाखाएं दूसरों के लिए होती हैं। ये स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, इतना परोपकारी वृक्ष होता है। ऐसे वृक्ष से हमें भी कुछ परोपकार सीखना चाहिए। और वृक्ष निर्जीव नहीं है, वृक्ष है सजीव। वृक्ष को अगर हम काटते हैं तो इसको कष्ट होता है, क्योंकि जैसे हमारे अंदर जी है, वैसे ही वृक्ष के अंदर भी जी है। और वृक्ष जब हम कुल्हाड़ी चलाते हैं तो वृक्ष भी कहता है कि आप ऐसा मत करिए, मुझे कष्ट हो रहा है। उसकी भी आहें निकलती हैं। इसलिए हमें कभी भी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। जितने अधिक वृक्ष लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर हमारे लिए नहीं तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे यहाँ से वृक्ष समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ से आश्रम से साध्वियाँ और साधु ने वृक्ष रोपण का आंदोलन उठाया है और हजारों वृक्षों को लगाया है। वृक्ष दिखा दीजिए। देखिए, हमारे साध्वियों ने बहुत से वृक्ष लगाए हैं और हम पूरे वन में वृक्ष रोपण कर रहे हैं। ये केवल मात्र हमारे लिए ही नहीं, विश्व के कल्याण के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। आइए चलिए हम भी वृक्ष लगाते हैं। वृक्षारोपण करना जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए हमें वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। और आप सभी से प्रार्थना है, विनती है, आग्रह है कि आप सब भी वृक्षारोपण कीजिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा हो, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जीवन 100 वर्ष का था वह आज केवल मात्र 50-60 वर्ष का रह गया है। और अगर वृक्ष नहीं रहे और शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारे बच्चों का जीवन केवल मात्र 10-20 वर्ष का ही रह जाएगा। वो अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। और अगर शुद्ध वातावरण रहा तो हमारे बच्चे अवश्य जीवन जी पाएंगे और वो खुश रह पाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है
कि आप सभी भी वृक्षारोपण कीजिए। जय श्री राधे।